हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं मेरे चैनल के ऊपर जेईई के क्वेश्चंस विद क्वालिटी सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन करता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 का है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक ब्लॉक दिया हुआ है 5 kg का, और वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जो मूव कर रहा है, और इस फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है F = -20x + 10 न्यूटन। करेक्ट। जहाँ x मीटर में है, टाइम t = 0 पे उसकी पोजीशन है बच्चों, वो रेस्ट में है, और x = 1 मीटर पे रेस्ट में है बच्चों। t = 0 पे, x = 1 मीटर पे वो रेस्ट में है। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t = π/4 सेकेंड आर। तो t स्मॉल t = π/4 यानी π/4 सेकंड के ऊपर, इस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम है जो फाइंड करना है बच्चों। ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है F = -20x + 10 न्यूटन, ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। करेक्ट। F = -20x + 10 न्यूटन। करेक्ट। अब इसमें अगर है जो, चूंकि इसकी इनिशियल पोजीशन t = 0 पे, वो x = 1 मीटर पे है और रेस्ट में है, तो अगर इनिशियली मैं x = 1 मीटर पे, जहां वो इनिशियली t = 0 पे है, अगर मैं फोर्स को चेक करता हूं तो बच्चों वो फोर्स आता है नेगेटिव डायरेक्शन में। आप x = 1 पुट करें तो -20 + 10 यानी -10 न्यूटन। इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली है जो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों मैं एक एक्सिस बना लेता हूं, इट इज x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और लेट इट बी द ओरिजिन x = और ये x = ये वाली पोजीशन जो है x = 1 मीटर है, ये आपका ब्लॉक है, इनिशियली ये जो रेस्ट में है। करेक्ट। और टाइम हो रहा है t = 0 बच्चों। करेक्ट। ब्लॉक का मास 5 kg है, तो बच्चों देखो हम इसी से आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। फोर्स को लिख सकता हूं मैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इज 5, एक्सीलरेशन हो गया बच्चों v dv/dx। करेक्ट। v dv/dx एक्सीलरेशन हो सकता है बच्चों, कैसे होगा, a = होता है dv/dt। आप इसको nr और dr को dx से मल्टीप्लाई करें, nr dr को, फिर इस dv के नीचे इस dx को एडजस्ट करें, इस dx के नीचे इस dt को एडजस्ट करें, तो dv/dx, ये dv/dx और dx/dt v हो जाएगा। तो बच्चों है जो ये हो जाएगा एक तरीके से dv/dx और इंटू dx/dt। अब ये हो गया आपके लिए v, तो ये हो गया v dv/dx। करेक्ट। तो मैंने कुछ यहाँ ऐसा ही किया है, और यहाँ हो गया बच्चों -20x + 10। करेक्ट। इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं बच्चों में, 5 को डिवाइड करने पर ये हो जाएगा v dv, और मैं dx को भी है जो RHS से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं, 5 से भी डिवाइड दे देता हूँ, दोनों प्रोसेस में एक स्टेप बचा लेता हूँ। तो -4x + 2 और dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेट v dv। करेक्ट। -4x dx + 2 dx। इंटीग्रेशन की लिमिट्स, x = 1 मीटर, इनिशियल लिमिट x मतलब लोअर लिमिट x = 1, और उस समय चूंकि है जो ये रेस्ट में था, और जब उसकी पोजीशन x हो जाती है, करेक्ट, लेट किसी t टाइम पर उसकी पोजीशन x हो जाती है, तो उस समय वेलोसिटी लेट v हो जाती है बच्चों। करेक्ट। तो ये लिमिट्स हो गई बच्चों, किसी x = 1 तो इनिशियल लोअर लिमिट है उसकी, और अपर लिमिट है जो उसकी, इसकी जगह x पुट कर रहा हूँ, दैट इज अननोन। करेक्ट। यानी किसी टाइम पर लेट उसकी पोजीशन हो जाती है x t टाइम के ऊपर, t = t टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन हो जाती है बच्चों x। अब बच्चों इसको और फर्दर सॉल्व करें, तो इट इज v²/2 0 to v -4 x² by 2
1 to x प्लस 2x 1 to x, और इसको सॉल्व करने पर हो रहा है बच्चों v स्क्वायर बाई 2 और ये -4 इट इज x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2x माइनस 1। करेक्ट। फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। v स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ बच रहा है बच्चों -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4 तो +4 यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 4 2 2 + 4 प्लस 2x प्लस 4x और -4 4 से 4 कैंसिल बच्चों, v स्क्वायर इक्वस टू हो रहा है -4 और माइनस माइनस प्लस हो चुका था ये, तो 4x -4x स्क्वायर आप है जो -4x नहीं +4x -4x स्क्वायर, आप है 4x को है जो 4 को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाइज v इक्वस टू हो रहा है बच्चों ±2√x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमको पता है यहाँ कि अगर मैं इसके अंदर x इक्वस टू 0 पुट कर देता हूँ बच्चों, तो x इक्वस टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 0, तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, यानी ओरिजिन के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट मीन्स x इक्वस टू 0 और x इक्वस टू 1 के इन बिटवीन वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। करेक्ट। और वैसे ओरिजिन पर पहुंचने पर है जो इसके ऊपर फोर्स है जो बच्चों x इक्वस टू 0 पुट कर देता हूँ तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाता है। करेक्ट। तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर लग रहा है तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 और पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हो तब तक तो ब्लॉक है जो यहीं जा रहा है और इस जगह के रेस्ट में आ रहा है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम नेगेटिव साइन सेलेक्ट करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, v इक्वस टू -2x माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। नाउ v नेगेटिव साइन क्यों सेलेक्ट किया आपको पता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस पर इनिशियल एक्सीलरेशन या इनिशियल फोर्स जो इस डायरेक्शन में है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने के कारण हमने नेगेटिव साइन सेलेक्ट किया। नाउ v इक्वस टू dx/dt, इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t टाइम, तो -2√x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव साइन लिख देता हूँ बच्चों, टेकिंग नेगेटिव साइन सेलेक्ट। करेक्ट। नाउ dx अपॉन √x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों -2 dt। अगेन इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, dx √x माइनस एक्स स्क्वायर और ये -2 dt। नाउ t इक्वस टू 0 पे उसकी पोजीशन थी बच्चों x इक्वस टू 1 मीटर और t इक्वस टू t के ऊपर उसकी पोजीशन हो जाएगी x। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने में आप ऐसे कर सकते हैं, x इक्वस टू 1x dx, यहाँ बच्चों है जो 1/2 का स्क्वायर -1/4, मतलब 1/4 माइनस 1/4 मैंने ऐड किया 1/4 और सब्ट्रैक्ट किया है। मैं एक स्टेप को बढ़ा देता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आए। यहाँ 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और चूंकि आपने 1/2 का स्क्वायर ऐड किया है तो आप जो 1/2 का स्क्वायर है जो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो दैट इज -1/4
और इसके बाद प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मैं इसको आगे फर्दर और सॉल्व करता हूँ, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ मैं, और ये हो रहा है बच्चों ये हो रहा है -2 और इंटीग्रल डी टी टी इक्वल टू 0 टू टी। अब बच्चों इंटीग्रल x इक्वल टू 1 से x dx, और यहाँ है जो 1/2 का स्क्वायर, एक माइनस साइन है जो मैं यहाँ ले लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको है जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये -2 इंटीग्रल डी टी टी इक्वल टू 0 से टी, करेक्ट। अब बच्चों है जो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, x इक्वल टू 1 एक्स डी एक्स 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, करेक्ट। x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा बच्चों, ये -2 डी टी टी इक्वल टू 0 टू टी, करेक्ट। अब आपका फॉर्मूला इंटीग्रल डी एक्स √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट भी चल रहा है, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, करेक्ट, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a यानी 2x माइनस 1/2 यानी 2x माइनस 1, ये बचेगा बच्चों x आपका ये पूरा x है और ये पूरा आपका a। आप इसको इस टाइप से सॉल्व करें, साइन x अपॉन a, इसके बाद लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 से x, ये हो गया बच्चों -2 t, लोअर लिमिट अपर लिमिट, करेक्ट। और t इक्वल टू दे रखा है बच्चों π/4, t इक्वल टू दे रखा है π/4 सेकेंड, π/4 सेकेंड, π/4 सेकेंड, अंडरस्टैंड। ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स, अब ये लोअर लिमिट पुट करूंगा मैं, तो साइन इनवर्स 1, ये हो गया -2 और ये π/4, करेक्ट। और ये हो गया बच्चों -π/2। अब ये हो गया साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स 2x माइनस 1 और माइनस माइनस ये उस डायरेक्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये तो -π/2 हो गया, और साइन इनवर्स 1 है जो बच्चों π/2 हो जाता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन π/2 दैट इज π/2, और उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने पर प्लस π/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो रहा है बच्चों 0। अब है जो यानी साइन 0 दैट इज साइन 0 इक्वल टू 2x माइनस 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू आ रहा है बच्चों, यहाँ से रिजल्ट x इक्वल टू 1/2 मीटर बच्चों, x इक्वल टू 1/2 मीटर। अब बच्चों 1/2 मीटर ऑप्शन है जो 2 में है बच्चों। अब इन दोनों में से करेक्ट आपको चेक करना है।
अब आ रहा है बच्चों मोमेंटम। तो मोमेंटम है जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमारे पास था, वेलोसिटी, करेक्ट, उसको चेक कर लेते हैं हम। वेलोसिटी फाइंड करेंगे हम, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे मोमेंटम आ जाएगा बच्चों। तो v इक्वल टू है आपके पास -2 √x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। पुट x इक्वल टू 1/2 मीटर। तो वेलोसिटी आ रही है बच्चों -2 √1/2 माइनस 1/4। तो बच्चों ये आ रहा है -2 इंटू 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 यानी 1/2। तो ये 2 से 2 दैट इज -1। तो मोमेंटम p इक्वल टू हो गया बच्चों m इंटू वैक्टर v। वेलोसिटी इसकी बच्चों नेगेटिव -1 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट। मास इसका 5 kg है और वेलोसिटी है -1, तो -5 kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस टाइप से आप उसका मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो -5 kg मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट। तो बच्चों इस टाइप से इंटीग्रेशन का यूज़ है, उसके अंदर मैथमेटिक्स यूज़ है। बाकी क्वेश्चंस को आप केयरफुली अगर करेंगे तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक है जो स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।